अनुपमा, ये शादी करके तो हमारी मिट्टी तो पलीत कर रही है, पर ये अभी से डेट फेट पे जाके हम पर खाक क्यों डाल रही है? इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। प्रेम और मर्यादा तो हर उम्र में शोभा देता है बा। मैं तो कहती हूँ कि आपको भी बापूजी के साथ डेट पर जाना चाहिए। मजाक नहीं कर रही हूँ, बदतमीजी भी नहीं कर रही हूँ, बस सच कह रही हूँ। जैसे दिवाली पर हम लोग घर पे रंग करते हैं, वैसे ही रिश्तों को भी रंग करना चाहिए। जिंदगी की धूप में रिश्तों का असली रंग उड़ जाता है, तो रिश्तों को बार बार रंगते रहना चाहिए। माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, हर किसी को हमेशा अपने अंदर एक दूसरे के लिए पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बचा के रखना चाहिए। हाँ माँ, अब आप ही सोचिए, आप और बापूजी अकेले बाहर गए, हाँ, मतलब सिर्फ आप लोग और कोई भी नहीं साथ में। आप लोगों ने कहीं अच्छी जगह पर खाना खाया, कहीं चाट खा ली, सड़क के किनारे चले, गार्डन में जाके बैठे, आते वक्त फूल खरीद लिए। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा बा? तेरी ये बकवास बंद कर। बात को टालिए मत बा, इसका जवाब आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। और अगर मैं अपने मंगेतर के साथ डेट पर जा रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? घर का सारा काम करके जाऊंगी, पूजा भोग नाश्ता सब कुछ तैयार करके जाऊंगी। आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जय श्री कृष्ण लीला बहन। आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? मैं तो कल रात से ही यहाँ पर हूँ। अब कल रात से मेरे घर पे रुकी है? जी, इतने सालों में पहली बार रुकी। फिर सोचा इतने सालों में क्यों नहीं रुकी। क्या है, हम माए ना यही गलती करती हैं। बेटी की शादी होने के बाद उसे पराया समझने लगते हैं। उसके घर जाकर रहना तो दूर, उसके घर का पानी पीना भी पाप समझने लगते हैं। मैंने तो ये सोच की बेड़ी तोड़ दी। आप भी तोड़ के देखिए और कभी डोली के घर जाकर रहिए। सच कहती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाय बना रही हूँ, आपके लिए बनाती हूँ। हाँ, आपके बेटे के लिए नहीं बनाऊंगी। किंचन, हाँ, विटामिन ली तूने? जी मम्मी। दूध पी लिया? हाँ, और तोशु ने मुझे दूध गर्म करके दिया। ये तो अच्छी बात है। और तोशु आज मुझे डॉक्टर के पास चेकअप कराने लेकर जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस ऐसी तुम दोनों खुश रहो। तुझसे काम था। कहिए ना मम्मी। आज मुझे वो सूट, सलवार सूट पहना था। सूट? हाँ, क्योंकि वो मैं और अनुज, मतलब हम दोनों, मतलब वो डेट पे जा रहे हो? Oh, that's awesome, मम्मी। I'm so happy। मम्मी, तो फिर आप वो मरून वाला सूट पहनिए ना, वो कब से खरीद के रखा हुआ ऐसे ही पड़ा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप उस पे बहुत हॉट लगेगी मम्मी। सुपर। बदमाश लड़की, हॉट तो सिर्फ चाय और समोसा होते हैं। माँ को हॉट बोलती है। तारीफ करनी है तो सुंदर बोल। ओके बाबा, आप उसमें बहुत सुंदर लगेंगी। थैंक यू। अच्छा, वो मेरे बाल भी बना देगी? मुझे समझ नहीं है, वो अनुज आएंगे तो। ऑफ कोर्स, सर से लेके पाँव तक मैं आपको अच्छा सा मेकओवर दूंगी। एंड मेकअप भी कर देना। वैसे तो मेरी मम्मी ऑलरेडी इतनी प्रिटी लगती हैं, एंड आई एम श्योर थोड़े से मेकअप के बाद और प्रिटी लगेंगी। एंड मम्मी, आपकी फर्स्ट ऑफिशियल डेट के लिए ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। अच्छा हुआ वो देविका अपने काम पे चली गई और अनुपमा की माँ अपने घर। हमारा घर अब अपना घर लग रहा है। सुबह देखा था जैसे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। लेकिन मजा आया। मैंने सुना है कि अनुज अनुपमा को डेट पे लेके जा रहा है। कितनी लकी है ना अनुपमा कि उसे अनुज मिला। तो तुम कितनी अनलकी हो कि तुम्हें मैं मिला। और मैदे की कटोरी, अपने सास के सामने ये डेट फेट की बात करते हुए शर्म नहीं आती? अरे बाइस में शर्म आने वाली कौन सी बात है। डेट पे जाने वाली फीलिंग कितनी स्पेशल होती है। तुम चुप रहने का क्या लोगी काव्या? अरे तुम चिढ़ क्यों रहे हो वी? आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू ऑल दिस, प्लीज, थैंक यू। अनुज से कुछ सीखो वी। उसे एक औरत को स्पेशल फील करवाना आता है, तुम्हारी तरह नहीं। कभी चार्जर दे दो, कभी चाय दे दो, कभी कॉफी दे दो। रोमांस के नाम पे सिर्फ काम करवाना आता है तुम्हें वाइफ से, और कुछ नहीं। अरे कभी कभी वाइफ को रोमांटिक डेट पे ले जाओगे ना तो तुम्हारी हाइट कम नहीं हो जाएगी वी? ओ मैदे की कटोरी, अगर आगे एक शब्द भी बोला तो कान खींचे सितार बजाऊंगी। अरे बा, मैं कौन सा हनीमून पे ले जाने वाली बात कर रही हूँ। एंड बाय द वे, मुक्कू है ना, वो इन दोनों को पेरिस भेजने का प्लान कर रही है हनीमून के लिए। सोचो, वो दोनों पेरिस में आईफिल टावर देखेंगे और हम दोनों छत पे रह के मोबाइल के टावर देखेंगे। वी, डेट पे जाना कितना रोमांटिक साउंड करता है ना। अपनी बिजी लाइफ्स में से एक दूसरे के लिए एक दिन चुराना। हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड उसे कभी कभी सरप्राइज डेट पे ले जाया करे, लेकिन हर औरत अनुपमा जितनी लकी तो नहीं होती ना। आई हेट टू से दिस, लेकिन अनुपमा रिश्ते निभाना भी जानती है और रिश्तों को और ज्यादा खूबसूरत बनाना भी जानती है। पहले इसी को बाहर आना था। मोहल्ले का चाचा बन के ऐसे घूर क्यों रहा है? ये टीनेज लवर्स की तरह बाइक पे चश्मा लगा के क्यों है? इसे कोई इसकी उम्र बताओ भाई। मेरी अनुपमा कहाँ है? बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। चले। लो, इतनी तैयारी की है। इतनी मेहनत से मम्मी को रेडी किया है और आप अब भी पूछ रहे हैं? जाना तो पड़ेगा ही ना। हम भी साथ चले। ए, डेट पे आया हूँ, सिर्फ मैं और ये, बारात लेने नहीं आया हूँ। एक काम करो, तुम लोग घर पे संगीत की तैयारी करो, क्योंकि मुक्कू ने ना सारे गाने रिहर्स कर लिए हैं। जस्ट अ हेड्स अप। दोनों कितने क्यूट हैं। I want to hate them, लेकिन क्यूट तो है। चलिए। सच में मम्मी की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। Anuj is like a मम्मी का knight in shining armor. मम्मी को इतना खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम ग्लैड भाई, देर से ही सही आपको मम्मी की खुशी दिखाई तो दी। अनुज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चल भी। ऐसे कोई जीने मरने का सवाल है क्या जो अब भी बात कर रही हैं? बात ही करती है ना, तो हमारे आने के बाद भी हो सकती है। चलिए। जो आप कहें। ये अरे ये मेरे दोस्त की बाइक। कॉलेज में बिल्कुल ऐसी बाइक मेरे पास होती थी। मैंने सोचा कि कॉलेज के दिन क्यों ना वापस जिए जाए। हम भी साथ चलेंगे।
इसे चोट लगी थी क्या बचपन में? यहाँ पे तुम्हें जाना है लेकिन अंदर। हमें आप दोनों के साथ जाना है। बाप अच्छा जी, काम हो गया तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। हाँ, दूध में जो मक्खी गिर जाती है उसको निकाल दिया जाता है। मम्मी मम्मी देखिए अनुज क्या कह रहे हैं, आप ना इनके साथ जाने से मना कर दीजिए। सुना? मम्मी मम्मी आप भी बदल गई। अच्छा मम्मी ने ना बापूजी को सब बता दिया था और मुझे लंबी सी लिस्ट दी है जिसमें लिखा है बापूजी को खाना कब देना है, दवाई कब देना है, भाभी को सूप कब देना है, फ्रूट्स कब देना है, सब कुछ लिखा है। मैं सोच रहा था किंजल, क्यों ना मैं तुम्हें डेट पे लेके चलूं। अरे इतना क्यों सरप्राइज्ड हो रहे हो? तुम्हारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, भूल गई तुम? सब बाहर जा ही रहे हैं तो हम घर पर क्या करेंगे? चल स्वीटी, मैं तुझे आइसक्रीम खिलाकर लेकर आता हूँ। Can I join you guys? ओके लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी शादी के सारे काम में। हाँ हाँ करूंगी, लेकिन मैं कुकिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं करूंगी। हाँ चलेगा। तेरे बापूजी सुबह से कौन से काम में लगे हुए? वो भी जीके काका के साथ डेट पर गए हुए। सब मजे कर रहे हैं, बस हम दोनों ही यहाँ कोयले की तरह जले जा रहे हैं। और ये तेरी बीवी तेरी एक्स की शादी की खुशी में पागल हुए जा रही है। पता है अनु, कॉलेज में भी मेरे पास बिल्कुल ऐसी बाइक हुआ करती थी। सोचा था तुम्हें बाइक पे घुमाऊंगा, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं करी। मैंने तो कॉलेज में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी लड़के के साथ बाइक पे बैठूंगी, डेट पे जाऊंगी। और मुझे देखो, मैं कॉलेज भर सिर्फ सोचता ही रह गया और मैं पढ़ती रह गई। अच्छा अनु, तुम कंफर्टेबल हो ना? मैं ज्यादा तेज तो नहीं चला रहा ना? तेज? वो स्टैंड पे खड़ी हुई साइकिल होती है ना, वो भी इससे तेज चलती है। कमाल है, मुझे लगा तुम्हें आदत नहीं होगी, इसलिए मैं आराम से चला रहा था कि तुम डरो ना। अच्छा, पर क्या फायदा बाइक पे बैठने का? ना तो मेरा दुपट्टा ऐसे हवा में उड़ रहा है, ना ही मेरे बाल उड़ रहे हैं। वो हीरोइन वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। अच्छा, हीरोइन वाली फीलिंग चाहिए? अच्छा जी, अभी आएगी हीरोइन वाली फीलिंग। हाथ इधर से इधर, हाँ, ताकि ये बाल और मेरा फेवरेट पल्लू हीरोइन के साथ कहीं हवा में उड़ ना जाए। कस के पकड़ो इसलिए। ऐसे कोई जीने मरने का सवाल है क्या जो अब भी बात करती है? बात ही करती है ना, तो हमारे आने के बाद भी हो सकती है। तू सुन रहा है ना मेरी बात? वनराज, तू मेरी बात सुन रहा है ना? जी बा। जा जाके पूछ तेरे बापूजी को। क्या पूछूं? मतलब तू मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे बापूजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे? यही तो पता नहीं है। जब घर के बाहर होते हैं तो कहते हैं कि मम्मी भाई के साथ है, घर में होते हैं तो पूरा दिन मम्मी भाई के साथ फोन में लगे रहते हैं, और मुझे देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। और आजकल तो ना वो दवाई खाने के लिए वो मोबाइल में वो अलार्म भी रखा है ताकि भूल ना जाए। और वो आप लोग वो क्या खाते हैं, वो ऐसे 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 रबर जैसे चबाते हैं, उसे क्या कहते हैं? च्युइंगम। हाँ, उसी की डब्बी लेके घूमते रहते हैं। बापूजी च्युइंगम चबा रहे? नहीं, मुझे लग रहा है वो डिब्बी में कुछ है, पर पता नहीं क्या है। और मेरा दिल कह रहा है कि नक्की वो हमसे कोई बात है जो छुपा रहे। अनुपमा की शादी को लेके कुछ होगा शायद। बा नहीं, शादी की बात नहीं है, बात कुछ और है और बहुत बड़ी है। मैं पत्नी हूँ उनकी, उनके हाव भाव को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मैं पूछूंगा तो वो मुझे नहीं बताएंगे बा, मुझे खुद ही पता करना होगा। इसमें ऐसा नया क्या हो रहा है? घूमने तो हम भी जाते थे ना साथ में, मैं तुम्हें साथ में बाइक पे बिठा के लेके जाता था मंदिर, फिर लौटते हुए हम लोग वो नाश्ता घर में बैठते थे, नाश्ता करते थे, जूस भी पीते थे।
अनु पहुंच गए। जहां से ये किस्सा शुरू हुआ था, जहां पे तुमसे प्यार हुआ था, पहले प्यार के पहले गम से मिलना पहली बार हुआ था, जहां पे तुमसे प्यार हुआ था। हमारे कॉलेज ना 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 जहां पाए बिना ही खोया था, जहां फूट फूट के रोया था, वहीं पर मरहम मिलेगा दिल को, जहां पे दिल पर वार हुआ था, जहां से किस्सा शुरू हुआ था, जहां पे तुमसे प्यार हुआ था। 27 साल पहले जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, जो पल हम तब नहीं जी पाए, मैं चाहता हूं कि वो पल तुम और मैं आज जिए। मैंने कभी 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 नहीं सोचा था कि मैं हमारे कॉलेज में दोबारा आऊंगी कभी। पर मैंने तो हमेशा सोचा था, बस कभी हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ वापस आता तो मुझे तुम्हारी याद घेर लेती। इसलिए मैंने कॉलेज वापस आने का तो छोड़ो, कॉलेज के बारे में सोचना तक छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं वापस आता तो मेरी याद आती। चलिए मिलके आज उन दिनों को याद करते हैं, आपका और मेरा जो यहाँ रह गया था उसे हमारा बना के समेट लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए साथ ले चलते हैं। डन।